नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पिकरा मैथ्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीगन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पॉलीगन का पार्ट 1 का जो कुछ क्वेश्चंस है या बेसिक चीज़ है उसको हम बता चुके हैं। इसमें भी हम कुछ बेसिक चीज़ों को ही करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ें ही आती है ना। और उसको कम समय में किस तरीके से हम जल्दी करें ये आपको हम बताएँगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, ताकि आपको, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, तो आइए हम ये जो पॉलीगन का पार्ट 2 है उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी अष्टभुज के अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात क्या होगा। अष्टभुज का मतलब ये है कि 8 भुजा उसमें है। ठीक है, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या 8 है। अब अगर हम बात करें, इसमें अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें भुजाओं की संख्या 8 है तो बाह्य कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो बाह्य कोण का मान अगर हम यहाँ पे थीटा मान लें, ठीक है, बाह्य कोण का मान अगर थीटा है तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है 360, ठीक है, में अगर हम 8 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि भुजाओं की संख्या है तो हमारा क्या निकल जाएगा? बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 8 से 4 बार में 32, ठीक है, तो 4 बचेगा, 8 बचे 40, यानी 45 डिग्री है। तो जब बाहर के कोण का मान 45 डिग्री है, ठीक है, तो अंतःकोण का मान कितना होगा? तो हमको पता है बाह्य कोण और अंतःकोण का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और 180 में से अगर 45 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? 135 बचेगा। ठीक है, तो 135 हो गया अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान, और बाह्य कोण का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। अब यहाँ से रेशियो पूछा जा रहा है तो 45 से कटेगा 3 बार में, ठीक है, और 45 से कटेगा 1 बार में। इसका मतलब ये है कि हमारा दोनों का जो अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो है वो कितना है? 3:1 है। आगे क्वेश्चन है, किसी सम षष्ठभुज में कितने विकर्ण हैं। ठीक है, अब विकर्ण की संख्या का हम बात करें। ठीक है, अगर हम विकर्ण का बात करते हैं तो जैसे एक हम वर्ग लेते हैं। ठीक है, अगर ये वर्ग है तो इसमें विकर्ण की संख्या आपसे पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं? विकर्ण इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें हम आसानी से कह देते हैं इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है? तो विकर्णों की संख्या 2 है। ठीक है, तो कैसे इसको हम निकालेंगे? ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या बराबर कितना होता है? इसका होता है n इंटू n-3/2। ठीक है, n इंटू n-3/2 ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। चूँकि इसलिए फॉर्मूला का हम बात कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा भुजा दिया रहे, जैसे 20 भुजा दिया रहे, 30 भुजा दिया रहे, 25 भुजा दिया रहे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है विकर्ण निकालने में। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो दिक्कत नहीं होगा। तो अगर इसका हम भुजा, चूँकि यहाँ पे 4 भुजा है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम रखेंगे 4 गुने 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/2, 4 एकम 4 में 2 से भाग देंगे तो इसका मतलब ये है कि एक वर्ग में कितने विकर्ण हो सकते हैं? 2 विकर्ण हो सकते हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सम अष्टभुज में, ठीक है, सम अष्टभुज में, अष्टभुज है, ठीक है, सम षष्ठभुज है, सम षष्ठभुज में, है ना। तो षष्ठभुज में का हम बात करें तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 जब भुजाओं की संख्या है षष्ठभुज में तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? n इंटू n-3/2। तो 6 गुने 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा और बटा में 2। जैसे ही ये 2 से कटेगा 3 बार में तो 3 × 3 = 9। तो यहाँ स्पष्ट है कि भुजाओं विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी, और ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी बहुभुज में 27 विकर्ण हैं तो भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, अब जब भुजाओं की संख्या पूछेगा तो इसका हम फॉर्मूला बता चुके हैं, n इंटू n-3/2। ठीक है, लेकिन जैसे आप इस फॉर्मूले पे बैठाइएगा तो क्या होगा? n में n से गुना होगा और ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। और एग्ज़ाम में हमें द्विघात समीकरण के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए का हम बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 9, ठीक है,
9 है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है 10। ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पर 11, ठीक है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 12। अब अगर हम बात करें, ठीक है, विकर्ण की संख्या दिया हुआ है 27, ठीक है, यहाँ पर विकर्ण का संख्या कितना है 27 है। अगर यहाँ हम बात करें 9 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ 9 रखते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा 9 यहाँ भी होगा, 9 में से 3 घटेगा 6, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये 9 होगा, या यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, 9 गुने 9 में से 3 घटेगा 6 बटा में 2 से कटेगा 3 दूना 6, यानी कि 9 से 3 बार में 27। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जा रहा है। लेकिन हम बाकी सबको भी एक बार चेक करके आपको बता दे रहे हैं ताकि क्या 27 आता है, यानी कि हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि आंसर तो हमारा 9 ही है, ठीक है, लेकिन बाकी सबको हम चेक करके एक बार देखते हैं। तो n का मान कितना है 10 है, गुने 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, और बटा में 2, तो 5 बार में यानी कि 5 7 35। तो आप देख रहे हैं जैसे ही भुजाओं की संख्या बढ़ गया तो इसमें विकर्ण की संख्या भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमारा जो आंसर होना चाहिए वो तो 27 आ चुका है, जबकि ऑप्शन कौन सा था 9 था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। हम बाह्य कोण को, है ना, बाह्य कोण को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, और कहता क्या है कि बाह्य कोण जो है ना, सॉरी अंतः कोण जो है बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है, ठीक है। तो अगर हम इसको x मान लें कि बाह्य कोण x है, ठीक है, इसको थीटा डैश मान लें, तो अगर हम बात करें ये अंतः कोण है, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण को हम x मानते हैं और अंतः कोण को x डैश थीटा डैश मानते हैं, ठीक है। और इसका जो मान होगा वो क्या कहता है, इसका मान जो होगा वो कहता है बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है, ठीक है, हाँ ठीक है, बाह्य कोण के 8 गुने से, तो 8 में x से गुना करेंगे तो 8x होगा, फिर भी 18 अधिक है तो 18 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब आपको पता है कि एक सरल रेखा पर, चूँकि बाह्य कोण और अंतः कोण को जब हम ऐड करेंगे तो एक सरल रेखा बनेगा, और एक सरल रेखा का जो योग मान होता है वो कितना होता है, एक सरल रेखा पे 180 का कोण बनता है, तो 180 पर ये दोनों कोण मिलके बनेगा, अंतः और बाह्य दोनों मिलके एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। तो हम ये कह सकते हैं थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है x है, प्लस थीटा डैश का मान कितना है तो 8x है, और प्लस 18 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। अब अगर हम बात करें 8 और 1 9x होगा, ठीक है, बराबर 180 में से जैसे ही 18 घटाएंगे तो कितना होगा 162 डिग्री होगा। और आपको पता है जैसे 9 से भाग करेंगे तो x बराबर क्या होगा 9 एकम 9 है ना, 7 9 8 72। इसका मतलब जो अंतः कोण है वो कितना आ गया 18 आ गया, सॉरी बाह्य कोण का मान कितना आ गया 18 आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या को हम n मानते हैं, तो n बराबर क्या होगा 360 में हम बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण से भाग दे देंगे, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है 18 आया है, तो 18 में जैसे, सॉरी 360 में जैसे 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और यही अपना आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन का हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है, ठीक है, और अन्य कोनों में से प्रत्येक 160 डिग्री। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। अब अगर ध्यान से हम देखें, कहता है एक बहुभुज में 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री का है, पूछ करो तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो अंतः कोण का मान दे दिया है, ठीक है। हम एक चीज़ पता है, चाहे वो भुजा कितना भी, भुजाओं की संख्या कितना भी रहे, लेकिन बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 ही होगा। अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, 5 कोण ऐसा है उसमें जिसका अंतः कोण 172 डिग्री है। अच्छा, अंतः कोण 172 डिग्री, और आपको पता है एक सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है, ठीक है, जिसमें से 172, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 172 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा 8 डिग्री का होगा, ठीक है, सॉरी 8 डिग्री का होगा। तो अगर हम बात करें 8 डिग्री का है और 5 भुजा है, तो 8 गुने 5 यानी कि 40 डिग्री का तो कोण बन चुका है।
अब 360 में 40 डिग्री का कोण बन चुका है, तो हम क्या करेंगे 360 में से 40 को घटा लेंगे, और 360 में से जैसे ही हम 40 को घटाते हैं तो ये कितना आ गया 320 डिग्री आ गया। मतलब ये है कि जो बचा हुआ कोण होगा, यानी बचा हुआ जो भुजा होगा, वो टोटल बहुभुज में 320 का बाह्य कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, और इसके अलावा जो 5 भुजा के अलावा, यानी 5 कोण जो 172, उसके अलावा जो है कोण वो 160 डिग्री का है। ठीक है, तो 160 डिग्री का आप ध्यान से देखेंगे तो 160 डिग्री जब अंतः कोण का मान है, यहाँ से यहाँ तक का 160 है, तो ये बचेगा कितना 20 डिग्री। ठीक है, और हम क्या करेंगे, कितना भुजाओं की संख्या है, 5 भुजा तो इधर है, लेकिन यहाँ पर कितना भुजाओं की संख्या है उसको निकालने के लिए हम बाह्य कोण से भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये कितना आ गया 16। इसका मतलब ये है कि 5 तो पहले से भुजा था, ठीक है, और 16 भुजा बाद में हो गया, तो 16 और 5 कितना होगा 21। इसका मतलब है कुल भुजाओं की संख्या कितना है 21 है, और यही अपना आंसर है। तो ये टॉपिक का वीडियो कैसा लगा आपको, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, और आगे जो है हम पॉलीगॉन्स का एक और पार्ट लाएंगे आपके लिए, है ना। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो उस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको हम बताए होंगे वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी अच्छी तरीके से आया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।